सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। रीट 2025 एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी परीक्षार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है और शिक्षक बनने की अग्रिम शुभकामनाएं। मित्रों, आज अपन पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, मतलब है शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और ये जो प्रश्न है वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। सारे प्रश्न एक से बढ़कर एक हैं और सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चर्चा करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, ठोस बुद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन ए, व्यक्ति की तर्क शक्ति। ऑप्शन बी, व्यक्ति के अर्जित व तथ्यात्मक ज्ञान। ऑप्शन सी, वंशानुक्रम का ज्ञान। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी का ज्ञान। ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। देखो, ठोस बुद्धि से क्या तात्पर्य है या ठोस बुद्धि से क्या तात्पर्य होगा। तो देखो, ठोस बुद्धि और तरल बुद्धि, ये दो प्रकार की बुद्धि होती है केटल के अनुसार। किसके अनुसार? केटल के अनुसार दो प्रकार की बुद्धि बताई गई है। एक तो होती है तरल बुद्धि और एक होती है ठोस बुद्धि। तो ठोस बुद्धि का क्या अभिप्राय होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, व्यक्ति के अर्जित व तथ्यात्मक ज्ञान होता है, उसी को अपन ठोस बुद्धि कहते हैं। या ठोस बुद्धि में क्या होता है? व्यक्ति के अर्जित व तथ्यात्मक ज्ञान होते हैं। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता के विकास हेतु बालकों को कैसा वातावरण प्रदान करना चाहिए? ऑप्शन ए है उत्तर देने की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी में है झिझक को दूर करना। ऑप्शन सी, अहम अभिव्यक्ति के अवसर। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होना चाहिए? देखो, सृजनात्मकता के विकास के लिए क्रिएटिविटी किसी बालक में विकसित करनी है तो क्या करना पड़ेगा? तो देखो, उसको उत्तर देने की स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। यदि अपन उत्तर देने की स्वतंत्रता देंगे तो ही वो स्वतंत्र प्रकार से अपने अनुसार प्रश्न का आंसर है वो दे सकता है। आगे बात समझ में? ठीक है। इसके अलावा झिझक को दूर करना, उसमें किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, है ना। तो घबराहट नहीं होगी तो वो अपने हिसाब से अपने मन से बना के प्रश्न के जवाब देगा, तो उसमें सृजनात्मकता का विकास होगा। साथ ही साथ अहम अभिव्यक्ति के अवसर, अहम का मतलब खुद की, है ना। अभिव्यक्ति के अवसर उसको मिलने चाहिए। किसके? अभिव्यक्ति के अवसर उसको मिलेंगे तो जो बालक होगा वो अपनी अभिव्यक्ति कर पाएगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामान्य एवं औसत बालकों से व्यक्तित्व तथा गुणों में भिन्न बालकों को कैसे बालक कहा जाता है? मतलब है सामान्य बालक और औसत बालकों से, है ना। औसत बालक ही वैसे सामान्य बालकों की श्रेणी में आता है। तो इन बालकों से व्यक्तित्व और गुणों में जो भिन्न प्रकार के बालक होते हैं उन बालकों को अपन क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है मंद बालक। ऑप्शन बी में है प्रतिभाशाली बालक। ऑप्शन सी में है विशिष्ट बालक। ऑप्शन डी में है जड़ बुद्धि बालक। और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विशिष्ट बालक। देखो, सामान्य या औसत बालकों से भिन्न है तो या तो वो जैसे मान लिया कि मंद बुद्धि का होगा या सृजनात्मक होगा या प्रतिभाशील होगा, तो सामान्य बालक से तो अलग ही है ना। तो इस प्रकार के जो बालक होते हैं वो सामान्य या औसत बुद्धि बालकों से या तो क्या होते हैं? निम्न गुणों वाले होते हैं या इनसे उच्च गुणों वाले होते हैं। इसलिए निम्न गुण वाले हो या उच्च गुणों वाले हो, उन सबको विशिष्ट बालक ही कहा जाता है। अगले प्रश्न से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, और महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए ये है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के अतिरिक्त मिलर एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, जहां आपको डेली रीड संबंधी अलग अलग सब्जेक्ट्स के निश्चित शेड्यूल के अनुसार क्विज मिलती है, जिससे आपकी तैयारी और बेटर होगी। और दूसरी सूचना ये है कि एक आपसे विनम्रतापूर्वक विनती है कि प्लीज़ मेरे साथ अन्याय मत करो भाइयों और बहनों। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने कौन सा अन्याय कर दिया है, तो मैं बता दूं आपको। और वो अन्याय ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करो
ऐसा मत करो, ठीक है। आपको हर रोज़ डेली निश्चित समय पर 6 प्रश्नों की क्लास है, वो हर रोज़ आपको मिलती रहेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? ऑप्शन ए 350 ग्राम, ऑप्शन बी 750 ग्राम, ऑप्शन सी 1360 ग्राम, ऑप्शन डी 1460 ग्राम, ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1350 ग्राम। अगला प्रश्न है, विकास की प्रथम अवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गर्भावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी किशोरावस्था और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, विकास की जो प्रथम अवस्था है वो गर्भावस्था के नाम से जानी जाती है। जन्म के बाद, यदि मान लो प्रश्न में जन्म के बाद प्रथम अवस्था पूछे विकास की, तब शैशव अवस्था हो जाएगी। जन्म के बाद पहली अवस्था कौन सी होती है विकास की? वो शैशव अवस्था होती है। पर प्रश्न में जन्म के बाद नहीं कह रखा है, विकास की प्रथम अवस्था। तो विकास तो गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाता है, इसलिए प्रथम जो अवस्था है वो गर्भावस्था होगी विकास की। और यदि जन्म के बाद प्रथम अवस्था पूछे तो शैशव अवस्था हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की कौन सी शाखा मानी जाती है ना? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की कौन सी शाखा मानी जाती है? देखो, ऑप्शन ए सैद्धांतिक शाखा, ऑप्शन बी व्यवहारिक शाखा, ऑप्शन सी प्रायोगिक शाखा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी व्यवहारिक शाखा, है ना। शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की कौन सी शाखा माना गया है? व्यवहारिक शाखा माना गया है। अगला प्रश्न है, खाना दिखाई देने पर लार आना यह व्यवहार है? मतलब खाना दिखाई देते ही अपने मुंह में क्या आ जाती है? लार आ जाती है। तो ये किस प्रकार का व्यवहार होगा? ऑप्शन ए सहज व्यवहार, ऑप्शन बी अनुबंधित व्यवहार, ऑप्शन सी सक्रिय व्यवहार, ऑप्शन डी प्रतिवर्ती व्यवहार और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए? देखो, सहज व्यवहार। ये सहज व्यवहार नहीं, सहज व्यवहार वो होता है जो स्वतः होता रहता है। जैसे मान लिया कि व्यक्ति खाली बैठा होता है और यूं ही हाथ पैर हिलाता रहता है, तो वो एक प्रकार का सहज व्यवहार है, ठीक है। अनुबंधित व्यवहार क्या होता है? जिसमें किसी उद्दीपक के साथ जो अनुक्रिया होती है वो संबंधित हो जाती है ना। जैसे पावलोव ने क्या किया था? पावलोव ने किया था, जो जब कुत्ते को वो घंटी बजाते थे और फिर रोटी देते थे, तो ऐसा बार बार करने पर अंत में क्या हुआ कि केवल घंटी बजाने से ही कुत्ते के मुंह में लार आ गई, क्योंकि उसको पता था कि घंटी बज गई इसका मतलब अब भोजन मिलेगा, तो उसके मुंह में लार। तो घंटी से उस लार आने का क्या हो गया? संबंध हो गया, जिसको अपन अनुबंधित व्यवहार कहेंगे। और सक्रिय व्यवहार में क्या होता है? जैसे खाना दिखाई देने पर लार आती है, तो ये सक्रिय व्यवहार कहलाएगा। ना सहज व्यवहार होगा ना अनुबंधित व्यवहार होगा, ये नॉर्मली व्यवहार है, तो सक्रिय व्यवहार होगा। और प्रतिवर्ती व्यवहार किसको बोलते हैं? अचानक कोई क्रिया होती है ना, तुरंत जो अच्छा, जैसे मान लिया कि आपने किसी गर्म वस्तु को छूता है तो अचानक से हाथ पीछे हटता है ना। अपने को पता नहीं है कि वस्तु गर्म है या ठंडी है, और अपने किसी वस्तु को पकड़ते हैं अचानक से गर्म है तो हम फट से हाथ हट जाता है ऑटोमेटिक, तो वो प्रतिवर्ती व्यवहार होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी सक्रिय व्यवहार। अगला प्रश्न है, गेस्टोल्ट शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए अंशाकृति, ऑप्शन बी पूर्णाकृति या समग्राकृतिवाद, ऑप्शन सी क्रिया अधिगम, ऑप्शन डी अनुबंधित व्यवहार और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपके पूर्णाकृति या समग्राकृतिवाद, है ना। ये गेस्टोल्ट शब्द का अर्थ होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, शाकीय अभिकर्मित अनुदेशन के प्रतिपादक माने जाते हैं? देखो, विभिन्न प्रकार के अभिकर्मित अनुदेशन विधियां हैं। शाकीय अभिकर्मित अनुदेशन है, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन है, कंप्यूटर आधारित अभिकर्मित अनुदेशन है। तो इसमें पूछा जा रहा शाकीय अभिकर्मित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए BF स्किनर, ऑप्शन बी है नॉर्मन ए क्राउडर, ऑप्शन सी में है क्लार्क एल हल, ऑप्शन डी में है गिलबर्ट और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी नॉर्मन ए क्राउडर, है ना। नॉर्मन ए क्राउडर है वो शाकीय अभिकर्मित अनुदेशन के क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, मूल अभिव्यक्तियों के जनक माने जाते हैं? देखो, मूल अभिव्यक्तियां है ना जिनसे संवेग जुड़े रहते हैं। तो ऑप्शन ए है फ्राइड, ऑप्शन बी है वैलेंटाइन, ऑप्शन सी में है गेरट, ऑप्शन डी में है मैकडूगल,
और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो मूल प्रवृत्तियों के जनक कौन माना जाता है? विलियम मैकडूगल माने जाते हैं। कौन माना जाता है? विलियम मैकडूगल माने जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने मित्रों में शेयर कर देवें, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज की क्लास में इतना ही। कल फिर एक नई क्लास के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।